हेलो एवरीवन, आज हम लोग जीके के वो 25 प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी मुक्केबाजी से जुड़ा है? कौन सी खिलाड़ी मुक्केबाजी से जुड़ा है? तो याद रखिए, लवलीना बोरगोहेन। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रोशनी कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादित है? किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादित है रोशनी कुमारी? तो याद रखिए, कथक। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शेर ए गुल फरोशन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है मसूरी, मुंबई, दिल्ली या शिमला। इसके सही आंसर हो जाएंगे सी, दिल्ली। दिल्ली में आयोजित किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी एक क्या थे? क्या थे? ऑप्शन है व्यवसायी, चिकित्सक, सैनिक या ब्रिटिश अधिकारी। तो याद रखिए, व्यवसायी थे। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गजनी सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? किस चोल राजा के समकालीन था गजनी सुल्तान महमूद? तो याद रखिए, राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? किस भारतीय राज्य से संबंधित है नूपा नृत्य? ऑप्शन है कर्नाटक, मणिपुर, झारखंड या तमिलनाडु। तो याद रखिए, नूपा नृत्य मणिपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिए, तमिलनाडु में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी गंगा की दाहिने तट की एक सहायक नदी है? कौन सी नदी गंगा की दाहिने तट की एक सहायक नदी है? ऑप्शन है सोन, गोमती, गंडक या कोसी। तो याद रखिए, सोन। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सा त्यौहार सिक्किम से संबंधित नहीं है? कौन सा त्यौहार सिक्किम से संबंधित नहीं है? तो याद रखिए, लोहड़ी। लोहड़ी जो है वो सिक्किम में नहीं होता, वो पंजाब में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है आधुनिक भारत का निर्माता? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी, राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के निर्माता माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किस शासक के काल में किया गया था? किस शासक के काल में किया गया था? तो याद रखिए, राष्ट्रकूट के शासक के काल में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे।
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस नदी को नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए ताप्ती। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। ताप्ती को नर्मदा की बहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है वेम्बनाड झील? तो याद रखिए केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सा लेख समानता के अधिकार से संबंधित है? तो याद रखिए अनुच्छेद 14 जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसके सही हो जाएंगे। भारतीय संसद की ऊपरी सदन को और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या विधानसभा। तो याद रखिए राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता को कौन लागू करता है? कौन लागू करता है? तो याद रखिए चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गैर राष्ट्रीय को किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? गैर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और किसके लिए जाना जाता है? एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है यूएन का मुख्यालय? तो याद रखिए यह न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। कौन थे पहले कानून मंत्री स्वतंत्र भारत के? तो याद रखिए BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक भारत में मुद्रा नोटों को प्रिंट करता है? कौन सा बैंक भारत में मुद्रा नोटों को प्रिंट करता है? तो याद रखिए रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? क्या था स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम? तो याद रखिए नरेंद्र नाथ दत्ता। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? कौन सी नदी? तो याद रखिए नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? कौन सी है अरब सागर में गिरने वाली नदी? तो याद रखिए ताप्ती नदी। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस देश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है? किस देश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है? तो याद रखिए बांग्लादेश में।
ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।